सब सब्जेक्ट हिंदी में हो गया तो हिंदी मतलब हर्षई दीर्घई भी लिखने का आदत हो गया और सब हिंदी में और सब समझ आएगा और इंग्लिश पीछे छूट गया। इंग्लिश को क्योंकि अब तो आगे जाना है तो इंग्लिश भी जरूरी है। इंटर में इंग्लिश बहुत जरूरी है क्योंकि इंग्लिश में फेल तो फेल। यस सर। तो उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। यस सर। क्लास में तो रोज जाती थी और 10 क्लास में भी जाती थी लेकिन कुछ अब्सेंट होता था। हाँ, मगर 9th में अब्सेंट नहीं हुई थी। नहीं सर, मतलब बहुत कम हुई थी। बहुत लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं उतना पड़ता था घर में। नहीं सर। है? काम का दबाव नहीं था। नहीं था। तो कि बहुत लोग कहते हैं कि काम घर में करना पड़ता है इसलिए नंबर कम आ गया। नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं। नहीं था। बिहार बोर्ड द्वारा एक आंकड़ा पेश किया गया था। आंकड़ा ये था कि इस बार टोटल अगर बात करें छात्र छात्राओं का कि जो 10वीं का एग्जाम दिए हैं उसमें 15.85 लाख टोटल छात्र छात्राएं, और उसमें भी अगर बात की जाए तो 8,18,122 लड़कियां रही हैं जो एग्जाम दी हैं 10वीं का। लड़कों की संख्या कम रहा है और इसी से लड़कियां इस बार ज्यादा बाजी मारी है। और ये पहली बार हुआ है बिहार में कि 10वीं का एग्जाम में लड़कियां ज्यादा संख्या में बैठी है और लड़कों की संख्या कम रहा। मैं अभी मौजूद हूं शाहपुर विधानसभा के खुटहा पंचायत के पड़सौंडा गांव में और यहां पर एक बेटी है जो 94% नंबर लाई है। चलिए मैं इनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये तैयारी कर रही थी। ये बताइएगा कि जो मैं आपको आंकड़ा अभी ऑन कैमरा बताया कि इस बार आप लोग सबसे ज्यादा अपेयर हुई हैं एग्जाम में 8,18,122। अब क्या कहिएगा कि जो पहले कहा जाता था कि लड़कियां कम पढ़ती हैं, लड़कियां 10वीं भी पास नहीं कर पाती हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? अब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, वो भी मतलब मेहनत करके आगे तक जा सकती है और अपने घर का अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है और कुछ बन के अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। अब जो भी पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना है लड़कियों पर भी। हाँ। जो पहले नहीं देते थे यहाँ लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। बहुत सारा ये भी सुनने को मिलता था कि नहीं दूर हम लड़कियों को नहीं भेजेंगे। यस सर। दूर लड़कियां रहकर पढ़ाई कर सकती हैं। अब कर सकती है। आपका 94% आया है और 2-4% बढ़ जाता तो शायद टॉप 10 में आप होती। कहाँ कमी रह गई? कुछ लग रहा है कि ये सब्जेक्ट बेहतर हो सकता था? एसएसटी मेरा बेहतर हो सकता था लेकिन उसमें मेरा नंबर थोड़ा कम आ गया। कितना आया एसएसटी में? 88। और मैथ में कितना आया है? 97। मैथ में 97। 3 नंबर से आप 100 में 100 लाने से चूक गई। यस सर। कहाँ गलती हुआ? सर मैं तो अपनी तरफ से पूरा सही लिखी थी, शायद ऑब्जेक्टिव एक गलत था और सब्जेक्टिव में हो सकता है गलत, लेकिन पता नहीं। क्या कहिएगा आपके घर में क्या वो पढ़ाई के लिए वो खुली छूट है कि हाँ आपको पढ़ाई जितना करना है वो करिए? यस सर, मेरे घर में है। क्या मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिलता है? पापा का, मम्मी का, चाचा का, बाबा का, सबका। कहाँ पढ़ने जाती थी? कोचिंग। हाँ, कोचिंग भी की है? ये सर, सिद्धार्थ कोचिंग। अच्छा, और स्कूल कौन सा? उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़सौंडा। मतलब यहीं पे सरकारी स्कूल से? ये सर, ये सर। और 8 क्लास तक आदर्श ज्ञान में पढ़ी थी। मुक्तेश्वर सर भी मुझे पढ़ाए थे, ऋषि मुनि सर भी पढ़ाए थे। अच्छा जी, बताइएगा सरकारी में भी पढ़ी हैं, प्राइवेट में भी पढ़ी हैं, क्या कुछ अंतर मिलता है? सर जब मैं सरकारी में आई थी तो मुझे थोड़ा हिंदी समझने में दिक्कत आ रही थी लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गया। हिंदी में कितना आया है? हिंदी में 96। आप कह रहे हैं कि हिंदी समझने में दिक्कत आ रही थी मगर हिंदी में 96 हो गया। यस सर। और इंग्लिश में? 86। ये तो इंग्लिश पीछे हो गया, हिंदी आगे हो गया। यस सर। कैसे ये हो गया? सर सब सब्जेक्ट हिंदी में हो गया तो हिंदी मतलब हर्षई दीर्घई भी लिखने का आदत हो गया और सब हिंदी में और सब समझ आएगा और इंग्लिश पीछे छूट गया। इंग्लिश को क्योंकि अब तो आगे जाना है तो इंग्लिश भी जरूरी है। इंटर में इंग्लिश बहुत जरूरी है क्योंकि इंग्लिश में फेल तो फेल। यस सर। तो उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। यस सर। क्या करना है अब आगे? आगे सर मेडिकल पढ़ना है, डॉक्टर बनने के लिए। अच्छा, बायो लेकर पढ़ाई करिएगा? यस सर। डॉक्टर बनना है, ये लक्ष्य रखी हुई है आप? यस सर। तो देखिए गांव की ये बेटी है, एक गांव में मैं अभी पहुंचा हुआ हूं और 94% नंबर लाई हैं। पहले 8वीं तक ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हैं और उसके बाद 8वीं के बाद हिंदी मीडियम में आती हैं, यानी सरकारी स्कूल में आती हैं। आपको भी पता है कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश का 10वीं में कोई मायने नहीं है। अब फेल होइए पास होइए उससे मतलब नहीं है, वो नंबर नहीं जुड़ता है। उसके बावजूद वो आती हैं, हिंदी समझ में नहीं आता है
और कैसे तैयारी करती हैं कि हिंदी में 96 आ जाता है और इंग्लिश में, जो इंग्लिश शुरू से 1 क्लास से या नर्सरी से कहिए इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसमें 86 आता है इंग्लिश जो लैंग्वेज है, और हिंदी में 96। आप स्कूल में जाती थी पढ़ाई करने, स्कूल सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? ये सर होता है। होता है। आप स्कूल करती थी? ये सर करती थी। 9 क्लास में तो रोज जाती थी और 10 क्लास में भी जाती थी, लेकिन कुछ अब्सेंट होता था। हाँ, मगर 9th में एब्सेंट नहीं हुई थी? नहीं सर, मतलब बहुत कम हुई बहुत थी। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन सर हमारे स्कूल में होता है, सर लोग पढ़ाते हैं। काम करना पड़ता था घर में? नहीं सर, है? काम का दबाव नहीं था? नहीं था। तो कि बहुत लोग कहते हैं कि काम घर में करना पड़ता है इसलिए नंबर कम आ गया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं? नहीं था। तो देखिए, ये अपना लक्ष्य बनाई हैं कि मुझे मेडिकल की तैयारी करना है, एमबीबीएस बनना है, और गांव की लड़कियां अब चाहे गांव के लड़के हों, अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाह रहे हैं। उसका परिणाम है 94 आया हुआ है, 94% 10वीं में। और ये जो मार्क्स है, पहले सीबीएसई में सुनने को मिलता था कि 90 से ऊपर मार्क्स बच्चों का आता था, मगर ये थोड़ा सा मगर जैसे ही बाहर निकलेंगे सब कुछ पता चल जाएगा। और ये जो बातें की हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, तो आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए, एडमिशन कराइए और सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए। ये सरकारी स्कूल से पढ़ के 94% लाई हैं, आपके भी बच्चे ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले ही बच्चे अच्छा करें, बेहतर करें, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी बच्चे बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।